नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम आईआरएफसी और आरवीएनएल की। दोनों ही स्टॉक्स के लिए ज़बरदस्त खबरें निकल कर आ रही है और आईआरएफसी के अंदर तो क्या तूफान आया है, आप सभी देख ही रहे हैं। पहले हम बात करेंगे आरवीएनएल की, उसके बाद बात करेंगे आईआरएफसी की। रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो यदि अच्छी लगे, काम की लगे तो एक लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि आप जेन्युइन कंटेंट चाहते हैं तो। देखिए, सबसे पहले हम आरवीएनएल की बात करें तो चार्ट पैटर्न में हमें आज एक पॉजिटिव आउटपुट दिख रहा है। देखिए, ये वाली जो कैंडल आप देख रहे हैं, ग्रीन वाली कैंडल, ये काफ़ी दिनों के बाद हमें नज़र आई है और 2% की तेज़ी है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर तेज़ी नहीं है आरवीएनएल के अंदर, लेकिन ये बहुत पॉजिटिव मूव इस तरह से है क्योंकि यह जो है 20 डेज़ ईएमए के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। आज के डेट में यदि आप ध्यान दो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो रेड वाली लाइन है 20 डेज़ का ईएमए, उससे ऊपर इसने क्लोज दिया है। हालांकि हाई थोड़ा और भी ऊपर था, लेकिन फिर भी इसने क्लोजिंग तो एक पॉजिटिव अप ट्रेंड की ओर दे दिया। और डेफिनेटली यहाँ पर इतने बड़े बड़े डील्स हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े टेंडर्स प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं कंपनी को, तो केवल आरवीएनएल ही नहीं, बाकी जितने भी रेलवे के स्टॉक्स है, इरकॉन, रेट्स, सारे जो कंपनियां, उन सभी को ज़बरदस्त स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिलेगा आने वाले 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर। यहाँ से स्टॉक जो है, मैक्सिमम स्टॉक जो है वो डबल हो सकते हैं जो रेलवे के लिए काम करते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी यहाँ पर आईआरएफसी रहने वाला है, क्योंकि सारे जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं उसको फाइनेंस करने का काम आईआरएफसी करेगी। फिलहाल यहाँ पर आरवीएनएल से रिलेटेड जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है उस पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, यहाँ पर जो सबसे बड़ी अपडेट फिलहाल निकल कर आ रही है उसमें क्या कुछ बताया गया है कि आरवीएनएल और टीएमएच जो फर्म है, उन्होंने डील साइन कर लिया है मैन्युफैक्चर ऑफ स्लीपर वंदे भारत ट्रेन्स विथ रशियन एक्सपर्टाइज बैक ऑन ट्रैक। देखिए, यहाँ पर बातें चल रही थी कि जो डील तो ऑलरेडी पहले ही हुई थी, लेकिन इसमें क्या था कि आरवीएनएल मान नहीं रही थी। जो उसको हिस्सेदारी मिल रही थी, उस हिस्सेदारी को लेकर कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं रहा था। लेकिन बहुत कुछ इधर उधर होने के बाद फाइनली जो है वह आरवीएनएल मान गई है। और जो डील है यहाँ पर आप यदि देखें, ending the days of uncertainty and speculations, RVNL, the railway PSU, has agreed to be junior partner as per the original agreement and come on the board to join hands with the Russian rolling stock company for going ahead with rupees 35,000 crore Vande Bharat project। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो सरकार आरवीएनएल की गवर्नमेंट की पीएसयू की ही कंपनी है, तो यहाँ पर सरकार जो है वह मान गई है। और जो जूनियर पार्टनर बन के निकलेगी, 3 कंपनियाँ इसमें पार्टनरशिप कर रही हैं, जिसमें सबसे छोटा जो शेयर है वह आरवीएनएल का रहने वाला है। इसमें 35,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वह वंदे भारत ट्रेन का जो वह अप हो गया है, डील डन हो गई है। और यहाँ पर एट प्रेजेंट जो है 120 ट्रेन की सप्लाई की जाएंगी और एक ट्रेन का कीमत लगभग 120 करोड़, मतलब 14,000 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट जो है केवल और केवल यहाँ पर ट्रेन के ऊपर है। और बाकी अदर जो और भी डील्स हैं, तो टोटल यहाँ पर मिलाकर 35,000 करोड़ का जो डील है वह डन हो गया है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी ज़बरदस्त तेज़ी रह सकती है। आरवीएनएल, आईआरएफसी, इरकॉन, रेलटेल, रेट्स, वैगन वाली जो कंपनियां हैं, तो ये सारी कंपनियों के अंदर क्या ज़बरदस्त माहौल बन सकता है। तो अभी फ़िलहाल 2 सेक्टर्स के अंदर आप इन्वेस्ट कीजिए, एक तो रेलवे से रिलेटेड कंपनी और दूसरी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कंपनियाँ। इन दोनों के अंदर अभी ज़बरदस्त माहौल सरकार की तरफ से अच्छा खासा इनिशिएशन से लिया जा रहा है। तो डेफिनेटली जो भी स्टॉक्स होंगे, जो भी कंपनियां होंगी, वो अच्छा खासा हमें यहाँ पर बूम अप देते हुए नज़र आएगी। कॉन्ट्रैक्ट फ़िलहाल 200 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन्स का मिला है, जिसमें से कि 120 ट्रेन जो है वह टीएमएच आरवीएनएल जो है वह बनाएगी और बाकी 80 जो है वह टीटागढ़ बीईएमएल डिज़ाइन करेगी। बाद बाकी देखिए, डिटेल्स यहाँ पर वही है। मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली जो अपडेट थी, जो जानकारी आप लोगों को चाहिए थी, वो यहाँ पर मैंने बताया। बाकी डिटेल बहुत सारी यहाँ पर डिटेलिंग है जो कि हमारे काम की नहीं है, ठीक है। तो दूसरी जो आईआरएफसी है यहाँ पर, तो भाई आईआरएफसी ने तो इतिहास रच दिया। क्या शानदार तेज़ी है, 11% के आसपास की तेज़ी हमें आज के दिन के अंदर देखने को मिली है आईआरएफसी के अंदर। और मैंने आप लोगों को तो कई दिनों से बता रहा हूँ कि भाई आईआरएफसी इतनी बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर मूवमेंट होगा। जो कल के डेट में फ्राइडे को जो रेड वाली कैंडल बनी थी, वह भी मैंने आप लोगों को बताया था कि केवल प्रॉफिट बुकिंग है, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आपको बताया था या नहीं बताया था, आप ज़रूर यहाँ पर कमेंट करके बताएं। और यदि बताया था तो वीडियो के लाइक से रुकने नहीं चाहिए, ठीक है।
आज के डेट में जो हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, इसके पीछे बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है और यह कल ही आई थी, जो कि मैंने आप लोग को सभी को बताया भी था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही बड़ा यहाँ पर इनॉग्रेशन माइलस्टोन रखा है, जिसमें कि लगभग 24,770 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है और 508 जो स्टेशन है उनको रिनोवेशन किया जाएगा, जिसमें से कि हर एक स्टेट्स में यह डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस खबर का इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि आज जो है यह रैली फिर से कंटिन्यू रहने वाली है और बहुत ही शानदार 50 रुपये 50 पैसे पर इसने क्लोजिंग दे दी है। और आज से यदि आप देखें 6 दिन पहले स्टॉक 35 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और एक जो ब्रेकआउट था कप एंड हैंडल पैटर्न को जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया उसके बाद तो तूफान, सुनामी, आंधी सब कुछ आ गई। तो डेफिनेटली आप IRFC के अंदर अभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। हालांकि ओवरबाउट रीजन में यह जरूर जा चुका है, ठीक है। यदि RSI वगैरह की बात करेंगे तो ओवरबाउट रीजन में ज़रूर चल रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत यह हो सकता है कि कंसोलिडेट करे, इस रेंज में फिर से एक बड़ी रैली IRFC के अंदर हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए बाकी अदर जो कंपनी है उसके अंदर भी ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। IRFC तो सबसे टॉप पर चली रही है। इरकॉन इंटरनेशनल में भी 6% की तेज़ी दिख रही है। रिट्स हो गई, रेलटेल कॉरपोरेशन हो गई, जुपिटर वैगन हो गई, ये सारी कंपनियों में अभी बहुत ज़बरदस्त तेज़ी रहने वाली है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम, जिसके तहत जो है लगभग 508 स्टेशन का रिनोवेशन किया जाएगा। टोटल का टोटल जो गोल है वो तो 1300 स्टेशन का है, लेकिन फ़िलहाल जो कल यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई है श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उसमें 508 स्टेशन हैं, जिसमें से कि 27 स्टेट और कुछ यूनियन टेरिटरी भी शामिल है। 55 जो है वह उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 55 है, बिहार में 49 है, 44 महाराष्ट्र में है, वेस्ट बंगाल में 37 है, 34 MP में है, 32 असम में, 25 उड़ीसा में। तो इस तरह से करके हर एक स्टेट में ये जो है डिवाइडेड है। तो इस खबर का जो इम्पैक्ट है इतना बड़ा पड़ा है कि आज आपने देखा कि 11% तक की तेज़ी IRFC के अंदर हमें देखने को मिल रही है। 24,470 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है और 508 रेलवे स्टेशन का जो है रिनोवेशन किया जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट यहाँ निकल कर आ रही है, जो कि ऑलरेडी आप लोग को बताया गया है। तो इस तरह की खबरें डेफिनेटली बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालने वाली है रेलवे कंपनियों के ऊपर, रेलवे स्टॉक्स के ऊपर। तो फिलहाल के लिए यहीं तक। कुछ अच्छी लगी हो जानकारी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जेन्युइन कंटेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।